अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले हमने ये समझाया था, इससे पहले वीडियो में ये सबक कंप्लीट हो गया था। अलिफ बा ता सा पा ये कंप्लीट हो गया था। अब हमें इससे आगे पढ़ना है, यानी ये तो बता दिया कि किस तरीके से मिलेंगे, यानी जो और हुरूफ हैं उनको भी हम बताएंगे कि किस तरीके से वो हुरूफ मिलेंगे। और हमने आपको जज़म और तशदीद के बारे में बता दिया कि जज़म का काम क्या होता है और तशदीद का काम क्या होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दें, दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है। एक बात याद रखें, जो हमने आपको ये इस तरीके से समझाया ना, इस तरतीब से, अलिफ बा ता सा पा, पा का जो मकाम है वो यहाँ है, यानी बा के बाद पा आता। और किताबों में आप देखेंगे, उर्दू की किताबों में बा के बाद पा आती है। वह हमने पा को आखिर में इसलिए लगाया क्योंकि सबसे पहले हमने आपको वो हुरूफ पहले लिए हैं जो अरबी के अंदर आते हैं। तो पा अरबी के अंदर आता नहीं है, इसलिए हमने पा को आखिर में लगाया समझाने के लिए। समझ रहे हो? उर्दू में तो ये पा बा के बाद आती है, जैसे इस तरीके से पढ़ते हैं, अलिफ बा पा ता टा भी आती है, लेकिन हमने टा को समझाया नहीं, इंशाल्लाह आज समझाएंगे। तो ये आपने समझ लिया, ये 5 हरूफ हैं, ये समझ लिया आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक होता टा, यानी इस तरीके से बनेगा। त्वा का जो त्वा होगा, छोटा सा त्वा आएगा, शक्ल सबकी एक होगी, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। बा की शक्ल ये है, इसके नीचे एक नुक्ता होगा। ता की शक्ल ये है, इसके नीचे 2 नुक्ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे। सा की शक्ल ये है, इसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे। पा की शक्ल ये है, इसके नीचे 3 नुक्ते होंगे। और ये भी यही शक्ल है इनकी, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा त्वा होगा, त्वा, इससे ये टा बन जाएगा। अच्छा, अब हमें मिलाना कैसे है, देखिए। मिसाल के तौर पे हमको, चलो हम पहले इनको लिख लेते हैं तरतीब से। ठीक है, जीम चा, ये देखते रहें आप किस तरीके से लिख रहे हैं, ये भी देखते रहें। हा खा, देखो सबकी शक्ल एक है। ठीक है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ये खा, जीम चा हा खा, ठीक है, शक्ल एक है सबकी, लेकिन नुक्तों का फ़र्क है। जीम बनाएंगे तो उसके बीच में नुक्ता डाल देंगे, चा बनाएंगे उसके बीच में 3 नुक्ता डाल देंगे, हा बनाएंगे हा को बिल्कुल खाली रखेंगे, कोई नुक्ता नहीं होगा। खा बनाएंगे, खा के ऊपर 1 नुक्ता होगा। इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दाल, ध्यान से देखें, दाल किस तरीके से बना रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको बनाना है। और जाल, दाल और जाल, ये दोनों, इन दोनों की शक्ल एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, जाल के ऊपर 1 नुक्ता है। अब रा, देखिए रा और जा एक हैं, लेकिन जा के ऊपर हम नुक्ता लगा देते हैं। जा के ऊपर हमने नुक्ता लगाया, इसलिए जा में फ़र्क हो गया। रा और जा दोनों की शक्ल एक है, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। दाल और जाल दोनों की शक्ल एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। समझ रहे हो? इन चारों की शक्ल एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। सीन, ये सीन है, ये शीन। देखिए दोनों सीन है, लेकिन एक होता है छोटा सीन, एक होता है बड़ा सीन। ठीक है, अब बड़ा शीन कैसे बनेगा, सिर्फ नुक्तों से बनेगा। इसके ऊपर हमने नुक्ता लगाया तो बड़ा शीन हो गया। अब देखिए आगे, स्वाद, ये स्वाद है, ये द्वाद है। देखिए शक्ल एक है, लेकिन हम नुक्ता लगाएंगे इसके ऊपर, ये द्वाद बन गया। ठीक है, दोनों की शक्ल एक है, सीन और शीन की। इसको अब पढ़ने में फ़र्क होगा, ये होगा सीन, ये होगा शीन सीटी के साथ, ये होगा स्वाद यानी पुर, ये होगा द्वाद। शक्ल एक है, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना। अब आगे देखती, आगे त्वा, ये त्वा है, ये ज़्वा है, ये त्वा है, ये ज़्वा है। ज़्वा कैसे बनेगी, अभी बना नहीं है, यानी शक्ल एक है दोनों की, नुक्ता लगा देंगे, ज़्वा बन गया। ठीक है, ये त्वा है, ये ज़्वा है, दोनों एक शक्ल के।
आगे देखिए आइन, 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 दोनों की शक्ल एक है, ठीक है, दोनों की शक्ल एक है, लेकिन अब हमने पिछला गईन बनाया तो नुक्ता लगा दें। अगर हम अगले पे नुक्ता लगा देंगे वो गईन बन जाएगा, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। आइन गईन। अब आगे पढ़ते हैं फ़ा। ये देखिए फ़ा, काफ, इन दोनों में, इनकी दोनों की शक्लें अलग अलग हैं। फ़ा थोड़ा सा लंबाई में बनेगा और काफ थोड़ा सा गुलाई में बनेगा, ठीक है। और दूसरा फ़र्क ये है, फ़ा के ऊपर एक नुक्ता आएगा और काफ के ऊपर दो नुक्ते आएंगे, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया बड़ा काफ, ये हो गया छोटा काफ। छोटा काफ, छोटा काफ की कई शक्लें आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये काफ हो गया, ये काफ, इस तरीके का काफ अरबी में भी आता है, लेकिन ये काफ अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो छोटा सा ये है ना, ये भी काफ ही होता है। तो ये छोटा काफ है, ये बड़ा काफ है। अब देखिए एक मरतबा अदायगी सीख लेते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे हम इनको, चलो। अलिफ बा ता सा पा टा, जीम चा, हा खा, दाल ज़ाल रा ज़ा, सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा, आइन गईन फ़ा क़ाफ काफ, ठीक है। अभी और रह रहे हैं, और एक दो हरूफ और रह रहे हैं, उनको मैं लिखता हूँ। काफ के बाद आता है लाम। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह बाकी है, आपको नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने भूल मत जाना, ये यहाँ से हमने शुरू किया है, ठीक है। ऊपर में वो हरफ लिख रहा हूँ, यहाँ लाइन कर देता हूँ। ऊपर में वो हरफ लिख रहा हूँ जो इसके बाद आएंगे। नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ उनको। तो काफ के बाद आता है लाम, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लाम, इस तरीके से लाम बनेगा। उसके बाद आता है मीम, मीम, ठीक है, ये मीम। उसके बाद आता है नून, ये नून है। उसके बाद आता है वाओ, ठीक है। उसके बाद आता है हा, छोटी हा। वो हा है, ये बड़ी हा है, ये छोटी हा है, इसे गोल हा भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते या, इसके बाद आते या, बढ़िया। ये देखिए, कन्फ्यूज़ ना होना, ये हुरूफ वो हैं जो यानी यहाँ तक पूरा हो गया, इसके बाद आएंगे। इसका मतलब ये मत समझना कि ये हुरूफ पहले आते हैं। जब भी हम शुरू करते हैं अलिफ से शुरू करते हैं, ठीक है, अलिफ से शुरू होते हैं हुरूफ। अलिफ बा ता सा पा टा, जीम चा हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा, सीन शीन स्वाद द्वा त्वा ज़ा, आइन गईन फ़ा क़ाफ काफ। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे लाम मीम नून वाव हा या, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। चलो एक मरतबा मिटा लेते हैं इनको। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कापी कलम लेकर बैठें और बहुत ध्यान से वीडियो को देखें। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखिए हमने पहले पा तक हमने समझा दिया था, अब हम आगे समझाएंगे टा से, ठीक है। टा, ये टा है, इस तरीके से टा बनेगा, ठीक है। अब हमें ये टा, देखो इसी को हम बताएंगे मिलाना, किस तरीके से मिलाएंगे यही बताएंगे। टा को हम मिलाते हैं अलिफ से, तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे जब अलिफ से मिलाएंगे। टा अलिफ ज़बर टा खींचेगा, ठीक है, थोड़ा सा खींचेगा। मिसाल के तौर पे अब इस टा को हम अलिफ के साथ मिलाते हैं, टा, क्या बना, टा, समझे। यानी टा यही है,
लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, टा। ठीक है, अब इस टा को हम वाव से मिलाते हैं। देखिए टा टा ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया और पढ़ने का भी तरीका बदल गया। ठीक है, ये टा, टा के ऊपर हमेशा ये आता है, इसकी वजह से टा बनता है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, टा वाव पेश टू, टा वाव पेश टू। ठीक है, अब किसी से मिलाइए आप, इस टा को किसी से मिलाइए आप, अपने जहन में आप सोचिए हम किससे मिला सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम या से मिला लेते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, टी, हमने या से मिला दिया टा को, टी, क्या पढ़ेंगे, टी। अब इस टा को हम मिसाल के तौर पे सीन से मिला लेते हैं, सीन से। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, टस, क्या बना, टस। मैंने तुम्हें बताया था ना, कल का सबक याद करें जो मैंने बताया था आपको। सिर्फ ये ध्यान रखें, अलिफ से पहले जो आता है ना हमेशा ज़बर आता है, अलिफ से पहले जो आता है हमेशा ज़बर आता है, समझे। इस टा को हम अगर अलिफ से मिलाएंगे, किसी भी हरफ को हम अलिफ से मिलाएंगे तो ज़बर के साथ ही मिलाएंगे, समझ रहे हो। किसी हरफ को अगर हम अलिफ से मिलाएंगे तो ज़बर के साथ ही मिलाएंगे। और इसी तरीके से वाव, टा, टा को अगर हम वाव से मिलाएंगे, इसको हम तीनों हरकतों से मिला सकते हैं। अगर ज़बर से मिलाएंगे तो टऊ बनेगा, टऊ। ज़ेर से मिलाएंगे तो ट्यू, पेश से मिलाएंगे तो टू, समझ गए। इसी तरीके से ये टा के ऊपर हम ज़बर रखेंगे टा, ज़ेर रखेंगे टी, पेश रखेंगे टू, समझ गए। इसी तरीके से टी है, टा को हम ज़बर से मिलाएंगे टाई, ज़ेर से मिलाएंगे टी, पेश से मिलाएंगे टुई, समझ गए। ये तरीका होता है ज़बर, यानी हम हरकत देखें किस हरकत में। इसी तरह से हमने टस बनाया, टस। मिसाल ये टस को हम दोबारा बनाते हैं, ये टस है, ठीक है, टस। टा को हमने सीन से मिलाया, किसके साथ, ज़बर से मिला रहे हैं हम, क्या बना, टस। ज़ेर से मिलाएंगे, क्या बना, टिस। पेश से मिलाएंगे, क्या बना, टूस। तो कितना आसान है। किसी भी हर्फ को ले लो आप, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। आप कोई भी हरफ यहाँ पर लाएं, मिसाल के तौर पे आप अपने जहन से कोई भी हरफ लाएं, हुरूफ तहज्जी के जो हुरूफ हैं, उर्दू के जो शुरू के हुरूफ होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो, समझे। कोई भी हुरूफ आप यहाँ लाएं और उनको आपस में मिला कर देखें, और मिलाना आपको किससे है, वो हरकत आप उस पर लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि कल ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, समझ रहे हो। अब देखें, और जज़म के बारे में मैंने आपको बता दिया तफसीलन, और तशदीद के बारे में मैंने आपको बता दिया तफसीलन। अब इस टा को मिसाल के तौर पे हम जीम ले लेते हैं, जीम, इसको करते हैं हम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम जीम। जीम जब तन्हा आएगा, अकेला आएगा, तो इस शक्ल में आएगा, ठीक है, जब अकेला आएगा। लेकिन जब हम इस जीम को किसी से मिलाएंगे तो फिर इसकी शक्ल बदल जाएगी, आधा कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम इसको जब बना रहे हैं, जीम को बा से मिला रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बनाएंगे इतना, उसके बाद बा बना देंगे जब, ठीक है। अब तुम क्या बनाना चाहते हो, इसको जब बनाना चाहते हो, ज़बर डाल दो। जिब बनाना चाहते हो, ज़ेर डाल दो, इसको हटा के, ठीक है। और जुब बनाना चाहते हो, पेश डाल दो। कितना आसान है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था ना, वो आप लिख कर दिखाया था, जीम हा खा चा, इन चारों की शक्ल एक है। जीम हा खा चा, चारों की शक्ल एक है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। अब मिसाल के तौर पे हा है, ये हा है,
हा हा आपने लिखा हुआ देखा था यहाँ पे। हा की पहचान क्या है? हा खाली होता है, उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है, अब हम हा को बनाएंगे हू, वाओ हू। ठीक है, हू बन गया। ठीक है, हाउ हाउ जबर डाल देंगे, हाउ ह्यू ह्यू, जेर डाल देंगे, हू पेश डाल देंगे। हरकत के ऊपर ये बात है, अगर तुम कुछ बनाना चाहते हो तो ये बात हरकत के ऊपर होती है कि हरकत से क्या बनाना चाहते हो। अगर आप मिसाल के तौर पे अब हम ले लेते हैं चा, ये चा है, क्या है? चा। आप इस चा को चा बनाना चाहते हैं, चा। अब तो हम इसको पढ़ेंगे चा, और जब चा अकेली आएगी तो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब इसको चा बनाना चाहते हैं तो चा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? चा अगर हम बनाएंगे इसको तो फिर यहां हम लगा देंगे अलिफ, चा। ठीक है, और अगर इसको हम वाव से मिलाएंगे तो वाव बना देंगे अलिफ को हटा के। ठीक है, अलिफ हटाया, चू, चाऊ, च्यू। अब इसको कैसे बना सकते हैं आप? अगर च्यू बनाना चाहते हो तो जेर लगा दो, चाऊ बनाना चाहते हो जबर लगा दो, चू बनाना चाहते हो तो पेश लगा दो। बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरीके से जिस मिसाल तो चा है, चा, एक और चा बना दो, चा चा, चाचा बना। ठीक है, चाचा बना। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब रही बात ये, तो ये सारे हुरूफ इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक है, कोई भी हुरूफ ले लें आप, यानी एक ये कायदा ज़रूर ले लें आप, हिंदुस्तानी कायदा। मैंने कल भी क्या नाम इसके बारे में बताया था। इसके अंदर इसको शुरू से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखे हुए हैं और किस तरीके से मिलाना है, और ये हुरूफ किस किस शक्ल में आते हैं, सारी शक्लों को आप याद कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए उर्दू सीखना। तो अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं और लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो की स्किप ना करें। देखिए, एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको छोड़ के बता रहा हूँ। जब आदमी किसी चीज़ की तड़प पैदा करता है ना अपने दिल के अंदर कि वो चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, तो वो बोर नहीं होता कभी भी। ठीक है, आजकल क्या होता है कि हम कोई वीडियोस बनाते हैं तो उसके अंदर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 6 मिनट तक बनाते हैं, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो अगर एक आदमी को फ़ायदा हो रहा है 1 घंटा की वीडियो से, तो वो बोर के तो उसमें कोई नाम, बोर का तो उसमें कोई नाम ही नहीं आता। बोर क्यों होगा वो? भाई एक आदमी सीखना चाहता है कुछ, उसके अंदर तड़प है मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ बनूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ नॉलेज सीखूं, तो वो आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो आराम से बड़े शौक़ से देखेगा। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए भाई कुछ सुनना पड़ता है। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा की वीडियो भी हमें देखनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? अगर कुछ सीखना है, आपको नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो बंद कीजिए और आप जा सकते हैं। समझ रहे हो? आप इंशाल्लाह जुड़े हमसे और पूरी तफसील हम आपको उर्दू की बताएंगे, उर्दू की। फिर इसी तरीके से हम अरबी भी सिखाएंगे, ज़बर ज़ेर की पहचान, तमाम चीज़ों की पहचान, हरूफ मद्दा वाव मद्दा रिफ मद्दा, तमाम चीज़ों की तफसील हम आपको बोर्ड पे सिखाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये हमने पूरे हरूफ तहज्जी यहाँ पर लिखे हैं, जो भी उर्दू के वर्ड होते हैं, अलिफ बात, तो आपने याद कर लिया होगा। वो किताब आप ज़रूर ख़रीद लें, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इसमें आखिर में, ये शुरू में तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, शुरू में इसमें कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मिसाल तौर पे ये है शुरू में, तो आखिर में लिखे हुए हैं ये देखो सारे लिखे हुए हैं तफसीलन। ठीक है, इसमें से आप याद कर लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर हम आपको ये बताएं, अब तो हमने 2 जुमला करके आपको बताएं कि एक हर्फ दूसरा हर्फ में कैसे मिलेगा। फिर हम आपको पूरे जुमला बनाकर दिखाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे मिसाल तौर पे हमें उर्दू में ये कैसे बनाना है, ये जुमला कैसे बना, हम घर जाएंगे, कल घर जाएंगे, आप क्या करते हो, तो इस तरीके से हम पूरी तफसील आपको उर्दू सिखा देंगे। बात ये है, इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपको उर्दू सिखाने की। ठीक है, यह ध्यान रखें आप, लेकिन ध्यान से आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा, लेकिन ध्यान से
गौर से, ठीक है। आज का सबक सिर्फ यहीं तक है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हम बताएंगे 3 हुरूफ, यानी 3 हुरूफ को कैसे मिलाएंगे और उससे जुमला कैसे बन सकते हैं, क्योंकि 3 हुरूफ में 4 हुरूफ में अक्सर जुमला बन जाता है, ठीक है, उससे बात पूरी हो जाती है। इसलिए हम कल इंशाअल्लाह इससे अगला सबक पढ़ेंगे। आप मुस्तकिल बने रहें, हमारे इस इल्म की तख्ती जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप इंशाअल्लाह अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।